नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो उनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या फिर वो सिंगल ही है, अब तक किसी लव लाइफ में नहीं है, तो जैसे भी है वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और 8 से ये 15 दिसंबर के लिए वैलिड है। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया लवर, नया प्रेमी, नया प्यार आ रहा है तो इस सप्ताह उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, किसी से अटैचमेंट फील कर रहे थे, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे या शादी हो चुकी थी, ख़त्म हो चुका है रिश्ता, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और इसका गाइडेंस क्या रहेगी लास्ट में। तो आइए सबसे पहले जो आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट जो आपका बीता है वो कैसा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जी, जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कमिटमेंट वगैरह हुआ है, इकरार हुआ है शादी के लिए। आपने वादा हुआ है कि अब चाहे प्रेजेंट में आप कैसे भी रहे हैं, यानी कि जो आपका दूर का पास्ट था, चाहे भले ही वो कैसे भी बीता है आपका, लेकिन जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि यहाँ शादी विवाह के लिए कमिटमेंट हुआ है, बातें हुई हैं, जिनके साथ आप घर बनाना, घर बसाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनता वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुशहाली दिखाई दी है। प्रेजेंट जो रिसेंट पास्ट है आपका, तो काफ़ी पावरफुल दिखाई दे रहा है। जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में अभी जो रिसेंट पास्ट में आई है, तो उनके साथ आप घर बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, उनके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, इकरार करना चाहते हैं, और काफ़ी पॉजिटिविटी आप उनके साथ चाहते हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, फिलहाल के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, अपने आप को चुप खामोश रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, या फिर मतलब जो भी है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो आगे कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आप हाँ अभी अगर कोई बात आप जानते भी हैं, कोई राज भी है आपके पास, कोई मिस्ट्री भी है, कोई लव लाइफ के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो वो अभी आप अपने तक ही उसे सीमित रखना चाह रहे हैं, उसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है वो यही बता रही है कि आप खुद पर फोकस करेंगे अभी के लिए। देख लेते हैं अगर आपके इन दिनों 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में कोई नया लवर, कोई प्रेमी आ रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है, या कोई रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी इन दिनों। द स्टार, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो आप प्रेजेंट करंट एनर्जी जो आपकी बता रही थी, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में आप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जो आपका पास्ट बीता है, लंबे समय से जिस पास्ट में आप जा रहे थे, तो वहाँ शायद आपको धोखा मिला था, आपके पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ आप ख़त्म कर चुके थे। तो वहीं प्रेजेंट में भी आप जो है हीलिंग मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ भी आप थोड़ा सा अपने आप को समय देते, वक्त देते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, किसी हीलर से मिलेंगे, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपको इसके लिए
समझा सके, यानी कि एक गाइडेंस दे सके। तो उसके तभी आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाह रहे हैं हीलिंग मेडिटेशन के बाद। क्योंकि अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो तभी तो रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा, तभी तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, जब आप पहले हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में शायद रही है, जो आपके प्रेजेंट करंट एनर्जी से पहले और रिसेंट पास्ट से पहले जो आपका समय बीता है, शायद लंबे समय से आप किसी परेशानी से जूझ रहे थे। तो उसी के लिए आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए एक एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे हीलिंग मेडिटेशन के बाद, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और गुड न्यूज़ यही होगी कि जो भी रिश्ता आपके पार्टनर के रूप में आ रहा है, कोई नया लवर, नया प्रेमी आ रहा है जिसके साथ आपका रिश्ता शुरू होगा, तो जो अननोन पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाने आ रहा है, तो वो रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, काफ़ी चार्मिंग होगा, काफ़ी खुशहाल होगा, उसके साथ आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है, अभी हीलिंग मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा समय वक्त लगेगा। वैसे भी ये बैठी हुई एनर्जी है और वैसे भी हीलिंग मेडिटेशन की एनर्जी है, तो समय वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो एनर्जी है आपके फेवर में आनी शुरू हो सकती है। और समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके जो ये समय है, वक्त है, वो आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आपको दे सकता है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या फिर उनके साथ अटैचमेंट फील करते थे या फिर लव रिलेशनशिप में थे, जैसे भी थे, तो क्या वो एनर्जी वापस आपकी लाइफ में आ रही है इन दिनों, और आ रही है तो उसकी जो है एनर्जी कैसी रहेगी। अगर वो पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। 4 ऑफ कप्स, जी नहीं, अभी स्टक है वो बहुत स्टक एनर्जी में है, वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप स्टक एनर्जी में रह सकते हैं, कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं। यूनिवर्स से आपको और ऑप्शन दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप उसी पर स्टक हैं, उसी का वेट कर रहे हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में आए। लेकिन जो आपकी लाइफ से जा चुका है, तो आपको उसका वेट इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और नए पर्सन की जो यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दीजिए। थोड़ा सा उसके साथ समय बिताइए, उसको जानिए, पहचानिए, उसकी भावनाओं को समझिए, तभी आप कोई डिसीजन लीजिए। लेकिन जो पास्ट पर्सन है, फिलहाल आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। वो या तो आप उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं या फिर वो आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी अभी काफ़ी स्टक है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, वो कुछ डिसीजन लेने के मूड में ही नहीं है। तो स्टक हो चुके हैं, वो रुक चुके हैं, थम चुके हैं, वो कुछ समझने के मूड में ही नहीं है, काफ़ी परेशान, दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ निहार रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में वही प्यार वापस आए और चीज़ें ठीक हो, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की। द हायरोफेंट, जी, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि अगर आप अपने, क्योंकि ये जो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, तो शायद आप दोनों से ही का जो रिश्ता है वो आत्मिक बन सकता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता आप उससे महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि उसे आप पहले जानते हो, आपके दोस्त रहे हों, आपके फ्रेंड रहे हों, तो उनके साथ भले ही आपने दोनों से शादी का इकरार ना किया हो, एक दूसरे से शादी के बारे में बातें ना की हों, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आप उनसे पहले से ही आत्मा से जुड़ चुके हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं, और अंदर ही अंदर शायद आप एक दूसरे से प्यार भी करते थे। तो अगर वो आपके रिलीजन बंदे हैं, अगर आप आपके उसमें हैं, आपके धर्म के हैं वो, तो आप उनके साथ रिश्ता बना सकते हैं। क्योंकि ये जो भी बंदा है वो रिलीजन में विश्वास करता है, रिलीजियस बंदा है, वो चाहता है कि उनकी कास्ट का ही बंदा हो, अन्य धर्म का ना हो वो। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू भाई चाहिए, और मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, सिख हैं तो सिख,
और ईसाई है तो ईसाई। तो इस तरह के मतलब वो चाह रहा है, और उनके साथ आपका जो रिश्ता है काफ़ी पावरफुल हो सकता है, काफ़ी अच्छा जा सकता है। समय वक्त लगेगा लेकिन काफ़ी खुशहाल आपकी लाइफ हो सकती है। तो अपने दायरे में रहकर, अपने ओहदे में रहकर ही वो शादी करना चाहते हैं, उनके साथ अपना रिश्ता अच्छा मजबूत मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।